हेलो दोस्तों, रोशनी विद स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का 4 फरवरी 2019 का प्रथम पाली का पेपर, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 21 है। और इसके पहले हम 20 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और इसमें जो हमारे टोटल प्रैक्टिस सेटों की जो संख्या है वह 41 है और आज हमारा 21वें नंबर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पूर्व नियोजित क्रम में अथवा निश्चित क्रम में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को कहा जाता है, तो इसे सस्यावर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा हमारा वह सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मिट्टी में क्षारीय जैविक पदार्थों के भाग होते हैं जिन्हें कहा जाता है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें जीवाश्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तक हैंडबुक को कौन प्रकाशित करता है? तो इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक प्रकाशित करता है। क्वेश्चन नंबर 4, 1947 में गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो यह डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्होंने ही मसौदा तैयार किया था संविधान का। क्वेश्चन नंबर 5, तांडव नृत्य भारत में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस काल की है? तो यह चोल काल की है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से संबंधित है, तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो योजना है वह बीपीएल महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन से संबंधित है और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो योजना है वह 1 मई 2016 से चालू हुई थी। यूपी के बलिया से चालू की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने इसकी जो स्थापना की थी वह लंदन में की थी 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कोलाइड एक रिक्त स्थान है, तो यह विजातीय मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 9, हाजी तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह असम राज्य में स्थित है और असम का एक पवित्र जो स्थान है वह कामाख्या मंदिर है, सबसे पवित्र, जो असम राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 10, समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, तो इसे कब जोड़ा गया था? तो इसे 1976 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो वह 1930 में आयोजित किया गया था। जो गोलमेजों की जो संख्या है वह 3 है, मतलब पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था और दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है वह 1931 में हुआ था और जो तृतीय वाला है वह 1932 में हुआ था, जिसमें तीनों गोलमेजों सम्मेलन में जो भाग लिया था वह BR अम्बेडकर ने लिया था। उसके बाद में जो महात्मा गांधी जी है उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था केवल, और यह जो गोलमेज सम्मेलन है वह लंदन में आयोजित किए गए थे लॉर्ड इरविन के समय। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है? तो जो भारतीय देश के सर्वोच्च कानून में यह संवैधानिक नियम को, मतलब संविधान को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। विश्व में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक देश है, तो यह दक्षिण अफ्रीका है। क्वेश्चन नंबर 14, गोइटर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ आयोडीन का आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? अभी मैंने इसके पहले ही आपको क्वेश्चन में बताया था, तो इसका आंसर होगा हमारा लंदन में आयोजित किया गया था यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो यह 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में आम्र की वर्षा का अनुभव किया जाता है? तो यह केरल राज्य में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, किसने प्रस्तावना को संविधान का सार कहा है? तो इन्होंने सर अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान का सार कहा गया है प्रस्तावना को, संविधान का सार।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है? तो यह क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा हमारा टाटा स्टील लिमिटेड। तो यह जो टाटा स्टील जो लिमिटेड है, इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी 1907 में। इसे टिस्को के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा आर्द्रता अनावृष्टि के रूप में भी जाना जाता है? तो इसे कृषि अनावृष्टि के नाम से जाना जाता है। तो 20 का हमारा आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो जो हरिजन जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन जो था वह महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, पावर का एसआई मात्रक क्या है? और पावर या फिर शक्ति का एसआई मात्रक जो है वह वॉट है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान है? तो कौन से इसमें है स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान? तो हम इसके ऑप्शन देखेंगे। यह है अनुच्छेद 21 से 22 तक है स्वतंत्रता के अधिकार। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो हड़प्पा है वह कौन से नदी के किनारे स्थित है? वह रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की जो खोज की थी वह दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी हड़प्पा की खोज, और यह रावी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, नवंबर 1946 में इस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था वह कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। तो क्वेश्चन 25 का हमारा आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का दुर्लभ सुचालक है? तो यह अधातु है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम निर्यातक देश का सदस्य है? तो यह लीबिया जो देश है वह पेट्रोलियम निर्यातक देशों का सदस्य है। जो पेट्रोलियम निर्यातक देश है जिसे हम ओपेक के नाम से जानते हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी यह 1960 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, दो लगातार संकुचन या दो लगातार विरल के योगफल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसे तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ जीडीपी का पूर्ण रूप पूछा गया है, जीडीपी की फुल फॉर्म। यह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना के दाहिने किनारे की एक सहायक नदी है? तो दाहिने किनारे की पूछ रहा है यहाँ पर नदी, सहायक नदी। तो यह केन नदी है जो दाहिने किनारे से सहायक है यमुना नदी की। तो इसका आंसर होगा केन। क्वेश्चन नंबर 31, ओलंपिक का मूल रिक्त स्थान से जुड़ा है? तो यह ग्रीक देश से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, सागौन, साल और शीशम जैसे पेड़ों की प्रजाति किस प्रकार के जंगलों में पाई जाती है? तो यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, मतलब इसका जो आंसर होगा वह फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 32, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं सागौन और साल, शीशम जैसे पेड़ों की प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले की जरूरत होती है? तो यह सॉफ्ट बॉल में होती है, और सॉफ्ट बॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वह 9 होती है। क्वेश्चन नंबर 34, किसे संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का समूह कहा जाता है?
तो यह ऊतक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व की इटली कहा था? तो यह निकोलो कोंटी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 36, SEZ क्या है जिसे देश विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के लिए स्थापित किया गया है? तो यह विशेष आर्थिक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 37, जब कोई वस्तु समान गति से वृत्ताकार पथ में गतिमान होती है तो उसकी गति कहलाती है। तो वह एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 38, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वह गोवा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, वर्ष 1943 में किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो वह सतारा में की गई थी। तो इसका जो आंसर होगा हमारा सतारा। और सतारा कौन से राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यहाँ पे अभी उत्तर अमेरिका का देश पूछा गया है। तो उत्तर जो अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वह कनाडा है। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट में देखा था कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश पूछा था। तो वह आप लोग बताओगे कि कौन सा है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। मैं बता चुकी हूँ इसके पहले प्रैक्टिस सेट में। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, लेग बिफोर विकेट शब्द रिक्त स्थान से जुड़ा है। तो यह क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42, कबड्डी का जो उद्गम स्थान है वह कौन सा है? तो वह भारत है। भारत में कबड्डी का उद्गम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो यह भारतीय ध्वज को जो उन्होंने अपनाया था यह है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, 1912 में पहली बार ओलंपिक खेलों में तैराकी में भाग लिया था। तो 1912 में जो लिया था पहली बार वह महिलाओं ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 45, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, किस गुफा में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दर्शाया गया है? तो यह एलोरा की जो गुफाएं है उसमें दर्शाया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, देवधर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस प्रतिस्पर्धा खेल से संबंधित है? तो यह जो देवधर जो ट्रॉफी है वह क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो वह रॉबर्ट क्लाइव द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक महासागरीय धारा है? तो यह गल्फ स्ट्रीम धारा है। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान का भाग 3 निम्नलिखित में से है। तो भारतीय संविधान का जो थर्ड वाला भाग जो है वह किससे संबंधित है? तो यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। और आपको मैंने एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो आप लोग उसको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सबको धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।